गया जी। बेटा कल हमने एक चैप्टर आपका स्टार्ट किया था जिसका नाम था 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान को लेकर 2 कहानियां थी। एक सीगुल की कहानी है। सीगुल बेटा अगर ये समुद्र का पक्षी है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये देखो इसकी पिक्चर भी है। ये फर्स्ट फ्लाइट है जी बेटा, इसकी पहली उड़ान है, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा। ये डर लगता है इसको भी कहीं अगर उड़ा ना जाए उससे और वो सीधा जाके पानी में गिर जाएगा, समुद्र में, इसकी डेथ हो जाएगी। इसके पेरेंट्स उसको टीच करते हैं, सिखाते हैं भी कैसे तुम्हें उड़ान भरनी है, कैसे क्या करना, कैसे क्या नहीं करना, सब कुछ टीच करते हैं उसे। कई बार उन्होंने प्रैक्टिस करके भी दिखाई है, वो स्कीम करके बताया भी कैसे तुम्हें हवा में मूव करना है, स्लोली करना है, ऊपर जाना, नीचे जाना, सब कुछ उन्होंने बताया है। लेकिन वो थोड़ा सा दौड़कर आता है, फिर थोड़े से पंख फैलाता है, फिर बैठ जाता है। बहुत बार ऐसा करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता। उसके पेरेंट्स उन्होंने 24 घंटे से खाना नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो उनका कहना नहीं मान रहा। वही डर है उसके मन के अंदर भी, कैसे उड़ेगा वो। तो बेटा कौन रीड करेगा इसको चैप्टर को आगे? सर मैं करूं? हाँ जी हाँ जी, व्हाई नॉट। ही स्टेप स्लोली से है कि आगे है? सर ही स्टेप स्लोली से है। चलो फिर करो। सर स्क्रीन को नीचे करना। सर स्क्रीन को और नीचे करना। सॉरी, ही स्टेप ये स्टेप स्लोली अब आउट टू द ब्रिंक ऑफ द एज है, यहाँ से स्टार्ट करना बेटा आपको। स्टार्ट कर दो। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed on eyes. Then the order. आगे करना. And pretended. And pretended to be falling asleep. Still, they took no notice of him. He saw his 2 brothers and his sister laying on the plateaus, dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the कैरी ऑन बेटा, ऊंचा पढ़ो। feather on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. कैसे? Hair of white braids thrust for where now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scratched each side of her back on the rock. The size of the food made ended him how he lovely to tear food that way, slowly his fear now and again to wet it. चलो रुको, मैं पढ़ता हूँ। He stepped slowly out to the brink of the ledge. उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। देखो जी, बिल्कुल उसके किनारे पर पहुंच गया। जो ब्रिंक उसको बोलते हैं बेटा, जैसे बिल्कुल इसके बाद नीचे आप खाई में गिर सकते या पानी में गिर सकते, किनारा होता है, बिल्कुल सिरे पे आ गया वो आदमी, जो पक्षी था। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वो अपनी एक टांग पर खड़ा हो गया। द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और दूसरी टांग उसने अपने पंखों में छुपा ली। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, उसके बाद दूसरी। एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप, ऐसा लगा बहाना बना था नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसके पेरेंट्स ने तब तक उसका कोई नोटिस भी नहीं लिया था। He saw his 2 brothers and sister laying on the plateau, dozing
with their heads sunk into their necks. उसने ये देखा कि उसके दो भाई और एक जो सिस्टर थी वो प्लेटू पर पहुंचे हुए थे और वो नींद ले रहे थे और उनका जो सर था उनकी गर्दन बिल्कुल नीचे था, गर्दन में उसने छुपा के रखा हुआ था, ऐसा था, उन्हें नीचे डाउन करके रखा हुआ था. His father was preening the feathers on his white back. Preening होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन feathers. उसका जो फादर था एफर्ट कर रहा था अपने फीदर्स को, पंखों को मेंटेन करने में. ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम. सिर्फ उसकी जो मदर थी उसे देख रही थी. शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू. वो खड़ी थी जी थोड़ी सी ऊंचाई पर प्लेटू के ऊपर ही. हम्प मीन्स ढेर होता है वैसे. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी वो सामने थी. नाउ एंड अगेन, अब और दोबारा. शी टोर एट पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ द हर बैक बीग ऑन द रॉक. तो उसने क्या किया जी, उसके पाँव के नीचे एक मछली थी, मछली का टुकड़ा था, उसने उसे फाड़ा, टोर किया, यानी कि तोड़ा, फाड़ा जो भी है. उसके बाद उसने उससे अपने बीक में मुंह में रख लिया और खाने लगी. द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम. जो खाना था उसकी जो खुशबू थी उसने उसे पागल कर दिया. ही हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. किस प्रकार वो खाने को ऐसे प्यार करता था कि वो जैसे प्रकार वो फाड़ फाड़ के खाना खाना. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वेट इट होता है बेटा जी टू शार्प करना, तेज करना, कि वो अपनी जो बीक थी उसको तीखा कर रहे थे ताकि अच्छे प्रकार से वो खाना खा पाए. गा गा गा. ही क्राइड. वो चिल्लाया. बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. कि मुझे कुछ खाना दे दो. ग्रा गोल ओह. शी स्क्रीम्ड बैक. वो दोबारा चिल्लाई, वापस मुड़ी. डिराइसिबली. ड्रेस होता है इन ए मैनर शोइंग समवन दैट शी इज ही स्टूपिड. इस प्रकार देखा कि जैसे उसकी माँ ने उसे भी जैसे वो बेवकूफ़ है. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. वो लगातार बुलाता रहा. एंड आफ्टर ए मिनट, कुछ समय बाद, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. थोड़ा सा वो खुशी से चिल्लाया, बोलो. His mother had picked up a piece of the fish and was flying close to him with it. उसकी मदर ने क्या किया जी, मछली का टुकड़ा उठाया, मुंह में डाला और उसकी तरफ वो क्रॉस करते हुए उड़ते हुए आई. He landed out. ये देखो आपके सामने है, फोटो देखो. He landed out eagerly tapping the rock with his feet. उसने क्या किया जी, उस जो ये है पक्षी, जो सीगुल है, उसकी तो वो थोड़ा सा ना नीचे झुका, उसने रोक को टैप किया, यानी कि थपथपाया अपने पाँव के साथ. ये देखो अब पिक्चर में शो हो रहा है कि जो उसकी मदर है उसके लिए वो खाना लेकर आई एक टुकड़ा. फिर भी माँ है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उसे, वो बेचारा भूखा रहे. हमें तो यही लगता है वो खाना देने के लिए आई है. उसके बीक में, चोंच में मांस का टुकड़ा है, फिश का एक टुकड़ा है छोटा सा. टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ये तो हो गया. ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज शी वाज फ्लू अक्रॉस. ये भी उसकी मदर की चाल हो सकती है. उसके पास आ रही थी, उसके आसपास उड़ रही थी. बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम. जैसी मदर उसके बिल्कुल ऑपोजिट थी, शी हाल्टेड. वो रुक गई उसकी मदर. ये चाल है उसकी मदर की. हर विंग्स मोशनलेस. उसके पंख बिल्कुल रुक गए, फड़फड़ाए नहीं बिल्कुल भी. द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. जो उसकी माँ ने टुकड़ा था किसका, बोला वो मछली वाला, वो उसके बस मुंह में डालने वाली थी, उसके जो पहुंच में आ चुका था. ही वेटेड. उसने वेट किया. ए मोमेंट, एक मिनट के लिए. इन सरप्राइज, हैरान हो गया. वंडरिंग, क्या हुआ. व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर एंड देन मैडेड बाय हंगर. वो हैरान था, उसकी मदर पास आकर भी उसे वो टुकड़ा नहीं दिया खाने के लिए और वो भूख से पागल हो रहा था. He dived at a
एट द फिश, उसने क्या किया जी, मछली की तरफ डाइव किया, जंप किया। विद ए लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाया। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, आसमान में कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी वो अब उड़ने के लिए तैयार था। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, एक बार फिर क्या हुआ जी, एक डर था जो बहुत बड़ा, उसने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, सिर्फ ये 1 मिनट के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड, उसने अपने पंख फैला दिए आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, हवा थी वो उसकी छाती को रश कर रही थी, रगड़ रही थी, और फीदर्स को, उसके पंखों को। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों के साथ हवा टच कर रही थी। ही कुड फील, वो फील कर सकता था, द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अपने पंखों के टिप को, कटिंग थ्रो द एयर, जो हवा को काट कर आगे बढ़ रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अब वो सर अपना नीचे करके नहीं था, उड़ नहीं रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो हिम्मत के साथ ऊपर और नीचे जा रहा था, उड़ान भर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे ज़्यादा डर नहीं लगा। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी होता है चक्कर आना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करना। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने पंखों को फिर हिलाया। वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और वो ऊंचा उठा जी आसमान की तरफ, गागा करते हुए, गो गो ये भी उसकी साउंड है। हिज मदर सूव्ड पास्ट हिम, उसकी माँ उसके पास से निकली। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसकी मदर के पंखों ने तेज आवाज की। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वो फिर एक बार जो बच्चा था चिल्लाया ऊंची आवाज में। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, उसका फादर उसके ऊपर से चला गया स्क्रीम करते हुए। ही सा हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने ये देखा कि उसके दोनों भाई बहन भी उसके साथ उड़ान भर रहे थे। कन्वर्टिंग होता है बेटा लीपिंग लाइक अ हॉर्स, कि तेज स्पीड में नीचे आने के हिसाब से घोड़े की स्पीड जैसे होती है, लीपिंग होती है। एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वो क्या कर रहा था, बैंकिंग होता है फ्लाइंग विद वन विंग, एक पंख के साथ उड़ान भरना, हायर देन द अदर, दूसरे से ऊंचा उड़ना। अब बेटा वो उड़ान भर रहा था सीगुल, उसकी मदर ने उससे सारे थोड़ी सी एक चाल खेली, वो कामयाब भी हो गई। वो बच्चा था जो छोटा सा, जो पहली बार उड़ान भर रहा था, धीरे धीरे वो अब आसमान में उड़ रहा था। उसकी मदर भी उसके साथ उड़ान भर रही थी, उसका फादर भी था, उसके 2 ब्रदर, उसकी एक सिस्टर थी, जो भी सारे के सारे उड़ान भर रहे थे। तो आगे कौन पढ़ेगा? अभिजीत कौर, बेटा सत्संग थोड़ी हो रही है जो बाबा जी का प्रवचन सुनने के लिए आए हो, रीड भी करना है सभी को। इसको रीड करो बेटा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commanded himself to dive and soar and curve, shrinking sheerly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and coughed amusedly. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping these wings, but he was tired and weak with the hunger, and he could not rise, exhausted. सर आगे करना। ये पूरा कर दे बेटा। बाय द स्ट्रेंज, बाय द स्ट्रेंज से बेटा शुरू कर दो आगे। एग्जॉस्टेड के बाद आगे बढ़ दो।
By the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. Okay. He was near the sea now. अब बिल्कुल समुद्र के पास था वो. ये थोड़ा मैंने लगता छोड़ दिया कि नहीं. ठीक है ठीक है. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. अब वो बिल्कुल भूल चुका था कि वो पहली बार उड़ान भर रहा था. And commended himself to dive and soar and curve. अब वो पूरी कमांड थी उसके पास. वो डाइव भी कर रहा था, ऊपर भी जा रहा था, मुड़ भी रहा था. Shrinking surely, ये भी सब कुछ कर रहा था वो सारे का सारा. He was near the sea, बिल्कुल समुद्र के पास था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर द इट, इसके ऊपर से स्ट्रेट उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, बिल्कुल आसमान का वो समुद्र का सामना कर रहा था. ही सा ए वास्ट ग्रीन सी, उसने एक बहुत बड़ा समुद्र देखा हरे रंग का. बनीथ हिम, उसके नीचे जो बह रहा था. विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. उसने क्या किया जी, उसने जब बहुत बड़ा समुद्र था जो उसके ग्रीन कलर का, वो नीचे उसने देखा तो यहाँ वहाँ वो मुड़ा. उसने अपनी चोंच भी साइड में, जो बीक है उसने उसे साइड की तरफ घुमा ली थी. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके जो पेरेंट्स थे, उसके ब्रदर थे, दो उसकी सिस्टर थी, उन्होंने लैंड किया जी समुद्र के ऊपर से. जो ग्रीन समुद्र था उसके फर्श पर, यानी कि जो समुद्र का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वहां पर वो लैंड कर गए थे. उसके आ गई. देन दे वर beckoning to him, calling surely, he dropped his legs to stand on the green sea. वो उसे बैकिंग कर रहे थे कि हिसाब से उसे बुला रहे थे कि वो भी उनके पास आके रुके समुद्र के ऊपर जो तय है समुद्र की, वहां पर. स्टैंड ऑन द सी, ग्रीन सी. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके जो पांव थे वो पानी में डूब गए. हिज क्रैम्ड, वो चिल्लाया विद फ्राइट, डर के मारे. एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, दोबारा उठने की कोशिश की. फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को हिलाने की कोशिश की उसने. बट ही वाज टायर्ड, वो थक गया था. एंड वीक, कमजोर भी था. विद हंगर, भूख की वजह से. एंड ही कुड नॉट राइज, उठ नहीं पाया, थका हुआ था, एग्जॉस्टेड था. बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज स्ट्रेंज थी. हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पांव थे उसमें डूबे थे, इसमें समुद्र में. एंड देन हिज बैली टच्ड इट, तब उसकी बैली ने समुद्र के पानी को टच किया. एंड ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद वो ज्यादा डूब नहीं पाया. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, इसके ऊपर तैर रहा था पानी के ऊपर वो. एंड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ क्या था. हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसका परिवार चिल्ला रहा था, उसकी प्रेज कर रहे थे सारे के सारे. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स और डॉग फिश, और उसे जितने भी उसके ब्रदर थे, सिस्टर थे, मदर थी, वो सारे उसे जो फिश है जी, डॉग फिश होती है, वो टुकड़ा उसका काट के उसे दे रहे थे खाने के लिए. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो बेटा कंप्लीट की थी. ये क्वेश्चन है जी, इसी के चैप्टर से रिलेटेड है. 1 2 3 4 5 तो ये हैं, ठीक है जी. 5 क्वेश्चन ये हैं, बाकी तो यही करने हैं. ये है बेटा जी द ब्लैक एरोप्लेन, ये सेकंड पार्ट है जी इसी चैप्टर का. हु विल रीड इट? शानप्रीत, कैरी ऑन. Okay, sir. The moon was coming up in the east. Coming up east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping. तो ऊपर चला गया.
पढ़ो बेटा। फिर ऊपर चला गया वो। मैंने थोड़ा सा वो देख रहा था कितना है चैप्टर, ये कोई बात नहीं। चलो। Above the sleeping countryside, I was flying my old Ducata aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. दूसरा पैरा भी पढ़ दे बेटा। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the noise of the aeroplane. I saw the lights of a big city in the front of me. I switched on the radio and said, Paris control Ducata DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. एक मिनट, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। द ब्लैक एरोप्लेन, ये काले रंग का एरोप्लेन है, इसकी बात कर रहे हैं जी आगे। ये सेकंड पार्ट है इसी चैप्टर का। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, जो चंद्रमा था, चांद था, वो ईस्ट की साइड से आ गया था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वाज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और जो तारे थे वो आसमान में चमक रहे थे मेरे बिल्कुल ऊपर। देयर वोजंट क्लाउड इन द स्काई, आसमान में बादल बिल्कुल भी नहीं थे। आई वॉज हैप्पी, खुश था। टू बी अलोन, अकेला था। हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, कि मैं जो लोग थे कंट्री साइड, जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर था मैं बिल्कुल। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपना जो प्लेन था वो उड़ा रहा था, पुराना था वो, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था जी। मैं फ्रांस से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपने ले रहा था जैसे, ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टियों के। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, आगे देख रहा था, टू बीइंग विद माई फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बज चुका था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून, मुझे फ़ोन करना चाहिए जी, कहाँ पर, जो पेरिस का कंट्रोल है ना, वहाँ पर, जल्दी ही। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे मैंने देखा एरोप्लेन की जो नोज थी, जो तीखापन होता ना प्लेन का, उसकी तरफ देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने देखा कि बड़े शहर की जो लाइटें थी वो जल रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को ऑन किया। एंड सेट, कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS088, ये उसका नंबर है जी एरोप्लेन का। वैसे आपको बता दो, सही में एरोप्लेन के जो नंबर प्लेट होती है, नंबर 3 डिजिट का ही होता है वो, जिसमें इसने दिया ना DS088। हेयर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवा, उसने ये बोला। आगे आगे कौन पढ़ेगा बेटा? इतने बच्चे हो बेटा, ऐसा ना किया करो। सर आप बता दो कौन पढ़ेगा। जिसका जसप्रीत को तुम पढ़ दो बेटा। I checked the map. सर पढ़े। रीड करो। I checked the पढ़ रही हूँ। I checked the map at the compass, switched over to my second and last fuel tank, and switched the charcoal to 12 degree west toward England. I I'll be in time for breakfast. I thought a good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. Price was about 115 kilometers behind me.
when I say the clouds, storm clouds, they were hunger. They looked like black mountains standing in the front of me across the sky. I could not fly up and over them, and I did not have another fuel to fly around them to the north or south. I out to go back to Price. I thought, but I wanted to get home. I want that breakfast. I I tell take the risk. रिस्क होता I है बेटा. thought and fly the चलो. risk. I thought and fly that all the ducks straight into the storm. Okay, okay, stop. The voice from the radio answered me immediately. रेडियो से मुझे जल्दी से आंसर मिला. DS088 I can hear you. मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. You ought to turn 12 degree west now. DS088 over. उसने कहा कि आपको 12 डिग्री वेस्ट में मुड़ना है. I checked the map. मैंने मैप को चेक किया एंड कंपास को चेक किया. स्विच ओवर टू माई सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. मैंने अपने फ्यूल टैंक को भी चेक किया और एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री और वेस्ट. मैंने क्या किया, जो अपना प्लेन था डकोटा उसको 12 डिग्री वेस्ट में मोड़ दिया टुवार्ड्स इंग्लैंड की तरफ. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट. आई थॉट, मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट से पहले मैं अपने घर पर होऊंगा. ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. अच्छा खाना खाऊंगा, इंग्लिश वाला ब्रेकफास्ट करूंगा. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. अच्छी चीजें, हर एक अच्छी चीज हो रही थी मेरे साथ. इट वाज एन ईजी फ्लाइट. ये अच्छी फ्लाइट थी. पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी. जो पेरिस था मुझसे 150 किलोमीटर पीछे रह गया था. व्हेन आई सा द क्लाउड्स. जब मैंने क्या देखा, बादल देखे. स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल थे ये. दे वर ह्यूज, बहुत बड़े थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स. वो ऐसे नजर आते जैसे बड़े बड़े काले पहाड़ हों. स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने खड़े थे. अक्रॉस द स्काई, आसमान के पार. आई न्यू, मैं जानता था. आई कुड नॉट फ्लाई, मैं उड़ा नहीं सकता था. अप एंड ओवर देम, उनके ऊपर से. एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम. और मेरे पास इतना भी तेल नहीं था कि मैं उनका चक्कर लगाता फिरूं. टू द नॉर्थ और साउथ, या फिर नॉर्थ साइड चलूं या फिर साउथ साइड. आई ought टू गो बैक टू पेरिस. मुझे पेरिस वापस मुड़ना चाहिए. आई थॉट, मैंने सोचा. बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था. आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट. मैं ब्रेकफास्ट करना चाहता था. आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, मैंने सोचा. एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. और सीधे तूफान में मैंने अपना क्या किया जी, वो जो पुराना मेरे पास प्लेन था वो बीच में घुसा दिया तूफान के. नेक्स्ट बच्चा रीड करे बेटा. यार तुम लोग किसकी Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything out. Yes, sir. बेटा पढ़ो रीड करो इसको. Hello, sir. रीड कर दो बेटा थोड़ा सा, फिर उसके बाद ये क्लास ओवर हो जाएगी. टाइम भी कम Outside है. the aeroplane, the old aeroplane jumped and twinkled. Hello, sir. बेटा मैं रीड करता हूँ, आप रुक जाओ, ठीक है. मैं कंप्लीट करता हूँ इसको. Okay, sir. हाँ, डोंट वरी. सिर्फ मुझे 1 मिनट दो. मुझे भी एक बार अटेंडेंस तुम्हारी ना एक पिक्चर लेने दो अटेंडेंस की.
यही बेटा मैं 2 पैरे इसको कंप्लीट कर देता हूँ। इनसाइड द क्लाउड, बादलों के बीच में, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर एक चीज अचानक से ब्लैक हो गई। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, बहुत मुश्किल था प्लेन से बाहर देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना मेरे पास प्लेन था हवा में जंप कर रहा था, मुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर पाया। मेरी आंखों पर। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, जो कंपास था लगातार घूम रहा था। इट वाज डेड, खत्म हो गया, यानी कंपास की ने अपनी जो एबिलिटी थी वो खो दी थी, अब खराब हो गया था वो। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो गए थे। आई ट्राई टू द रेडियो, मैं रेडियो